कि जिस शक्ति से सृष्टि का निर्माण हुआ वो शक्ति प्रत्येक मनुष्य के पास मौजूद है, लेकिन हमें इसका आभास क्यों नहीं होता? इतनी शक्ति होने के बावजूद हम क्यों भटकते हैं? कैसे हम उस शक्ति तक पहुंचे और उसका उपयोग समाज तक कैसे पहुंचाएं? कृपया समझाइए। ने की बहुत जरूरत नहीं है। जो रास्ता दिखाया है बाबूजी ने वो क्या है? ध्यान करो, शाम की सफाई करो, सोने से पहले प्रार्थना करो। ये तीन चीज हम ढंग से करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो आदि शक्ति से पहुंच जाएंगे हम। और जैसे जैसे हम बदलेंगे वैसे वैसे हमारी फैमिली में भी वो भी बदल रहे हैं, तो वैसे धीरे 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 ये सब हो जाएगा। चेंज लाना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन चीज है। छोटी छोटी हैबिट्स भी हम नहीं बदल सकते हैं, तो जो बनना है उसको हम कैसे बदलेंगे? इसलिए हम धीरे 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 हर दिन जब ध्यान करते हैं थोड़ा अंदर से बदलते हैं। मनस धीरे से बदलता है, स्पिरिट बदलता है, और शरीर में तो एक तरह का रिलैक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि कोई फिक्र ही नहीं रहती है। दाजी से दूसरा प्रश्न है कि हार्टफुलनेस अभ्यास में जो सफाई की प्रतिक्रिया है उसकी अलग अलग विधि बताई गई हैं। इनमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? यही सवाल मैंने बाबूजी साहब से भी पूछा था कि उन दिनों 5 टेक्निक बताई जाती थी। सहज मार्ग पत्रिका में किसी ने लिख दिया, वो सब प्रिसेप्टर्स यूज करते थे, उन्होंने अपने उत्साह में आके सहज मार्ग पत्रिका में लिख दिया। तो मैंने बाबूजी से पूछा, साहब ये 5-6 टेक्निक है, कौन सी यूज करूं मैं? तो बाबूजी ने पूछा, आप कौन सी यूज करते हैं? मैंने बताया, साहब ये स्मोक मेथड जो है, मेरे ही कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इम्प्यूरिटीज पीठ से धुएं के रूप में जा रही है, वो संकल्प करके बैठ जाता हूँ मैं, लेकिन जो आप कर रहे हो सबसे बढ़िया है और यही करते रहो। ये जनरल टेक्निक है। ऐसे कोई बीमार हो तो उसके लिए अलग अलग दवाएं देते हैं ना। आप स्वस्थ हो, आप दवा लोगे? चलो ये भी लेता है, मैं भी ले लूं, चलो 4-5 दवाएं। तो एंगर डिटॉक्स मीन्स जिसको बहुत क्रोध आता है, जिसको बहुत भय है, बीक है, फियर है, ये भी एक बीमारी है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये भी एक बीमारी है। तो ये सब अलग अलग रोग के लिए, ये सब मानसिक रोग हो गए, टेक्निक्स है। सबको यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें डेली वो करना ही नहीं है। हम सबके लिए जनरल मेथड जो है स्मोक मेथड या धुआं वाला, वही यूज करना है। दाजी से तीसरा प्रश्न है, हम अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाने में संघर्ष क्यों करते रहते हैं? ये समझ ही गलत है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाना है। कैसे लाओगे आप? है ना? जैसे ये कंपैरिजन कैसी है, 5 लीटर दूध एंड 5 किलो ऑफ एंजॉयमेंट, कैसे करोगे बैलेंस? दोनों चीज अलग अलग डायमेंशन की है। एक फिजिकल है, आनंद कुछ और चीज है। आनंद को दुनियावी चीज से कैसे बैलेंस करोगे? आध्यात्मिकता कुछ और है, भौतिकता कुछ और है। उसका बैलेंस वजन से तो नहीं होगा। 5 किलो मटेरियल भौतिकता और 5 किलो स्पिरिचुअलिटी, वो तो नहीं होगा। बाबूजी का कहने का मतलब है
दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दो आप। भौतिकता में भी इतना ऐसा मत चले जाओ कि हमारी जो फर्ज है हमारी आध्यात्मिकता की और वो हम भूल जाएं। और आध्यात्मिकता में भी ऐसा मत चले जाओ, सन्यासी बन जाते हैं लोग, घर को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं होना है। हमारे दोनों जो ब्रांच के हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, वो पंछी की दो पांख जैसे हैं। एक पांख से तो पंछी नहीं उड़ सकता है। दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, किसी में भी ज्यादापन नहीं होना है। हो सके तो दोनों का मिलन हो जाए तो अच्छा है। हम भौतिक दुनिया में भी एक आध्यात्मिकता की सुगंध हो जाए। ऐसे आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, राइट, माँ घर संभाल रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हर काम में यदि आध्यात्मिकता की फ्रेग्रेंस आ जावे, सुगंध आ जावे, उसका मतलब क्या है कि मैं पढ़ूं, ऐसा ख्याल करो कि मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, पढ़ाई से ईश्वर के नज़दीक जाऊंगी। मैं पढ़ाई से तो कोई जाता नहीं है, लेकिन अपना भाव जो होता है वही होना चाहिए कि मैं ईश्वर तरफ जा रही हूँ। जो भी काम करो समझो कि मैं आध्यात्मिकता में गहन से जा रही हूँ। जब घर में खाना बनाती है मम्मी, उनका भी ख्याल यही होना कि ये प्रसाद जैसा बन रही है, ईश्वर को मैं अर्पित करने जा रही हूँ। ईश्वर तो कोई खाने वाला नहीं है, न तो उसका पेट है न शरीर है, लेकिन ये जो भाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आध्यात्मिक भाव होके भौतिक दुनिया में जीना है तो लाइफ बदल जाएगा। बाद में कुछ संघर्ष जैसा नहीं रहेगा। संघर्ष कब लगता है? जब हमें 50,000 की जरूरत है और घर में सिर्फ 40,000 ही है, तो 10,000 के लिए थोड़ा संघर्ष होता है कि मैं कहाँ से लाऊं। तो लाइफ चेंज कर लो, 50,000 नहीं है, 40,000 से संभाल लो। मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन बहुत कुछ चीज हम लाइफ में वेस्ट कर देते हैं। अपनी माँ को ही पूछना, तेरी शादी के लिए कितना खर्चा करेगी? 30-40 लाख तो मिनिमम हो जाएगा। कई लोग तो 100 करोड़ कमाते हैं, क्या फायदा? सहज मार्ग में आओ, एक दूसरे को हार पहना दो, और क्या देना है? ये 40 लाख तेरे बच गए, उसको बैंक डिपॉजिट कर लो। बाद में भौतिक दुनिया में संघर्ष कैसा? बाप ने फूंक दिया 2 करोड़ मैरिज में, और जो लोग आते हैं वो भी गाली देते हैं, या बोले खाना ये ठीक नहीं था, ये नहीं ठीक था, ये नहीं ठीक था। काय को बुलाना है ऐसे लोगों को? लेकिन हम बुलाते हैं क्यों? हमारा ईगो बहुत मोटा है, अहंकार है। मैं नहीं बुलाऊंगा तो सोसाइटी में मेरा इमेज कैसा होएगा? तो संघर्ष करते रहो। तो जो करना है ढंग से करो, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा जरूर नहीं पड़ेगा। थैंक यू, यू पोज्ड अ नाइस क्वेश्चन।